मेरे प्यारे इस्लामिक दोस्तों, आज की जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो काफ़ी ज़्यादा सबक आमेज़ होने वाली है। और उन मर्दों के लिए ख़ास ये वीडियो सबक बनने वाली है जो कहते हैं कि हम तो मर्द हैं, हम घर का काम क्यों करें। घर का काम करने की जिम्मेदारी तो बीवी की होती है और अपनी बीवी का काम करने में शर्माते हैं, उनको शर्म आती है कि हम मर्द हैं, हम बीवी का काम क्यों करें। वो इस वाक़ये से सबक हासिल करेंगे जहाँ एक अल्लाह के वली और एक गवर्नर ने अपनी बीवी का पखाना तक साफ किया। तो ये वाक़या काफ़ी सबक आमेज़ होने वाला है और आपके दिल को छू लेने वाला है। यकीनन इस वाक़ये को सुनकर आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे। तो क्या है सारा मामला, जानने के लिए आप आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिए। और प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्यारा सा लाइक ज़रूर कर दें। हज़रत सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हज़रत उमर फ़ारूक आज़म के ज़माने में एक इलाके के गवर्नर थे। उस वक्त हज़रत उमर फ़ारूक आज़म शहर की जामा मस्जिद में थे और आम लोगों से गवर्नर के बारे में पूछ रहे थे। आप लोगों से पूछ रहे थे कि तुम्हें गवर्नर से कोई शिकायत तो नहीं। जब हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत सईद बिन आमिर के बारे में लोगों से पूछा कि गवर्नर से तुम्हें कोई शिकायत तो नहीं, तो हज़रत उमर फ़ारूक आज़म की ये बात सुनकर लोगों ने जवाब दिया कि हज़रत, हमें इस गवर्नर से 4 शिकायतें हैं। तो हज़रत उमर फ़ारूक आज़म ने जैसे ही ये सुना तो आपने गवर्नर को बुलवा लिया और आप गवर्नर से फरमाने लगे कि लोगों को तुमसे 4 शिकायतें हैं। ये सुनकर गवर्नर कहने लगा कि कौन सी शिकायतें। तब हज़रत उमर फ़ारूक आज़म ने फरमाया, पहली ये कि आप लोगों से फज्र के वक्त नहीं मिलते बल्कि इशराक के वक्त मिलते हैं। हज़रत सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जवाब दिया कि मेरी बीवी जिसने 30 साल मेरी खिदमत की, बीमारी की वजह से माजूर हो गई है और मैं सुबह नमाज पढ़कर अपनी बीवी को नाश्ता बनाकर देता हूँ, उसके कपड़े धोता हूँ, उसका पखाना साफ करता हूँ, इसलिए मुझे देर हो जाती है, मैं लोगों से नहीं मिल पाता। अभी जब लोगों ने पहली शिकायत का जवाब सुना तो उनके रोंगटे खड़े हो गए, सबकी आंखों में आंसू आ गए। तब हज़रत उमर फ़ारूक आज़म ने कहा, दूसरी शिकायत ये है कि आप हफ्ते में एक दिन नहीं मिलते। तब हज़रत सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बोले, मैं इसका जवाब हरगिज़ न देता अगर हज़रत उमर फ़ारूक आज़म आप न पूछते। बहरहाल जब आप पूछ रहे हैं तो मैं बता देता हूँ, मैं गवर्नर ज़रूर हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा गरीब हूँ। मेरे पास यही एक जोड़ा कपड़े हैं जिसे मैं हफ्ते में एक दिन धोता हूँ, फिर सूखने तक मैं अपनी बीवी के कपड़े पहनता हूँ, इसलिए लोगों के सामने नहीं आ पाता। जैसे ही हज़रत आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मुंह से ये बात निकली तो हज़रत उमर फ़ारूक आज़म की आंखों से आंसू जारी हो गए और सईद बिन आमिर भी रोने लगे। तब हज़रत उमर फ़ारूक आज़म ने कहा, तीसरी शिकायत ये है कि आप रात को मिलते नहीं। तब हज़रत सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बोले, सारा दिन मखलूक की खिदमत करता हूँ, मेरी दाढ़ी सफ़ेद हो चुकी है, इसका मतलब ये है कि किसी वक्त भी मालिक का बुलावा आ सकता है, इसलिए पूरी रात उस रब्बे ज़ुल जलाल की इबादत करता हूँ कि कहीं हश्र के दिन रुसवा न हो जाऊँ। और तब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बोले, चौथी शिकायत उन लोगों की ये है कि आप बेहोश क्यों हो जाते हैं। तब हज़रत सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बोले, मैं 40 साल की उम्र में मुसलमान हुआ, उन 40 सालों के गुनाह याद करके रोता रहता हूँ कि क्या पता मेरा मालिक मुझे बख्शेगा भी या नहीं, बस खौफ इलाही से मैं बेहोश हो जाता हूँ। ऐ उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, इन शिकायतों के नतीजे जो मेरी सज़ा बनती है मुझे दे दो। तब हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हाथ उठ गए और अल्लाह ताला से इल्तिजा की कि ऐ मेरे अल्लाह, इस तरह के कुछ और गवर्नर मुझे अता फरमा दे, मुझे इन पर फ़ख्र है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, देखा आपने हज़रत सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो
अल्लाह के वली और एक बड़े गवर्नर होकर भी अपनी बीवी की खिदमत करते थे, उनके कपड़े धोते थे, उनके लिए नाश्ता बनाते थे, उनका पखाना साफ करते थे। आजकल के दौर में आप देखते होंगे कि अगर कोई मर्द घर का कोई छोटा मोटा भी काम कर दे तो लोग उससे जोरू का गुलाम कहते हैं या फिर कहते हैं कि ये तो औरतों के काम है, ये मर्दों के काम नहीं। तो जो लोग ऐसी सोच रखते हैं उनको इस वाक़ये से ज़रूर सबक लेना चाहिए। बहरहाल दोस्तों, आप इस वाक़ये के बारे में क्या कहते हैं? कमेंट में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको एक प्यारा सा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे।